हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक डायरी फार्म खोलने का सोच रहे हैं तो अमूल फ्रेंचाइजी आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमूल एक ट्रस्टेड ब्रांड है, इसलिए अमूल की फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस करना एक फायदे का सौदा हो सकता है। फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमूल फ्रेंचाइजी से महीने में लगभग 5 से 10 लाख तक की सेल्स कर सकते हैं, हालांकि यह आपके लोकेशन पर डिपेंड होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अमूल के बारे में। अमूल की स्थापना सन 1946 में गुजरात में स्थित एक छोटे से गांव आनंद से हुई थी। उस वक्त इसे सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड था, जिसे वर्तमान में अमूल के नाम से जाना जाता है। अमूल फ्रेंचाइजी कितने प्रकार की होती है? अमूल फ्रेंचाइजी 2 प्रकार की होती है। एक, अमूल प्रिफरेड आउटलेट या अमूल रेलवे पार्लर या कियोस्क, और दूसरा 2, अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। अमूल फ्रेंचाइजी के लिए जगह का चुनाव। अमूल एक दूध से निर्मित प्रोडक्ट है, फिर चाहे वो दूध हो या दूध से बनी आइसक्रीम, इसलिए सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। जाहिर है, दुकान ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां लोगों का आना जाना लग रहता हो, या मार्केट में हो या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हो, तभी तो सेल्स ज्यादा होगी, और अगर सेल्स ज्यादा होगी तो कमाई भी ज्यादा होगी। तो अब रहा सवाल कि कितनी जगह की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमूल फ्रेंचाइजी के लिए जगह निर्धारित है। यदि आप अमूल आउटलेट लेते हैं तो आपके पास कम से कम 150 वर्ग फुट तक जगह होना चाहिए, और यदि आप अमूल आइसक्रीम पार्लर लेते हैं तो उसके लिए कम से कम 300 वर्ग फुट की जगह की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दुकान का रेनोवेशन भी अमूल कंपनी द्वारा बताए गए डिजाइन और तौर तरीकों के हिसाब से होना चाहिए। अमूल फ्रेंचाइजी के लिए कितनी लागत आवश्यकता होगी? 1, अमूल प्रिफरेड आउटलेट या अमूल रेलवे पार्लर या कियोस्क। इसके लिए लगभग 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना होगा। नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर 25,000 रुपये, दुकान के रेनोवेशन पर 1 लाख तथा इक्विपमेंट्स पर लगभग 70,000 रुपये, और इंसिडेंटली खर्च को मिलाकर टोटल खर्च 2 लाख का होगा। एवरेज रिटर्न ऑफ MRP कमाए हर प्रोडक्ट पर। तारांकन पाउच मिल्क पर 2.5%, तारांकन मिल्क प्रोडक्ट पर 10%, तारांकन आइसक्रीम पर 20%। 2, अमुक आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। इसके लिए लगभग 6 लाख रुपये खर्च करने होंगे, जिनमें नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर 50,000, दुकान के रेनोवेशन पर लगभग 4 लाख, इक्विपमेंट्स पर लगभग 1.5 लाख, और इंसिडेंटल खर्च मिलाकर टोटल 6 लाख रुपये खर्च करने होंगे। एवरेज रिटर्न ऑफ MRP कमाए हर प्रोडक्ट पर। रेसिपी आधारित आइसक्रीम स्कूप्स, संडेज, फ्लोट, शेक्स, बे कट, पिज़्ज़ाज, सैंडविचेस, चीज स्लाइस, बर्गर, गार्लिक ब्रेड, हॉट चॉकलेट ड्रिंक, अमूल प्रो जैसे प्रोडक्ट पर लगभग 50% तथा प्री पैक आइसक्रीम के लिए मार्जिन लगभग 20% होगा।